आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपने इसका पहला और दूसरा पार्ट देख लिया होगा कि जिसमें परमेश्वर ने अपने एक दास को आईसीयू में दर्शन दिया और उसमें उस दर्शन में क्या क्या बताया गया था। तो उस दर्शन में एक ऐसी दुष्ट आत्मा भी थी जिसमें परमेश्वर का दास अपनी खुली आंखों से उस धरती के नीचे शैतान और उसके दूत उसकी दुष्ट आत्मा को वहाँ पर जो खड़ी हुई थी उनको देख रहा था कि वो अपने आका को अपना परिचय कैसे दे रही हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पर भेजी गई थी और एक एक करके जब उनका लेखा लिया जा रहा था तो किस तरीके से उत्तर दे रही थी। तो उसमें तीसरी दुष्ट आत्मा की जब बारी आई, तीसरी और चौथी दुष्ट आत्मा की, तो ऐसा हुआ उन्होंने कहा कि आका को सलाम और मतलब अपने शैतान का नाम ऊंचा किया उन्होंने। और ऊंचा करने के बाद शैतान ने पूछा, हाँ क्या खबर लेकर आए हो, अब तुम क्या करते हो बताओ। तो फिर उसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने बोला कि मालिक मैं तो जो परमेश्वर के जो ये दास है ना, इन दासों के जीवनों में इनके दर्शन को भटकाता हूँ, मैं इनको सपना देता हूँ, इनको दर्शन देता हूँ और इनको परमेश्वर की योजना से ऐसे भटका देता हूँ इनको पता भी नहीं चलता है। और ये इनकी सबसे बड़ी प्लानिंग ये होती है, दोस्तों ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर के दास दासी कलीसिया अभिषिक्तों को, परमेश्वर के प्रॉफिट्स को, अपोस्टल्स को ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं का सबसे बड़ा एक ही एजेंडा रहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको परमेश्वर के मार्ग से भटकाना। कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, परमेश्वर का एक दास है और उनकी बहुत बड़ी संख्या में मिनिस्ट्री है और बहुत सारे लाखों लोग आते हैं और बहुत पावरफुल प्रेयर है उनकी। अगर कभी प्रार्थना करते तो लोगों के जीवन में चमत्कार होते, छुटकारे होते हैं, बहुत ब्लेसेड लाइफ है। तो परमेश्वर के एक अच्छे भले दास को भटकाने के लिए मतलब शैतान भी दर्शन और स्वप्न देता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये अनुभव मैंने भी लिया है, मेरे साथ भी हुआ है और ऐसा अनुभव परमेश्वर के कई दासियों के साथ, कई अभिषिक्तों के साथ भी हुआ है, जिसमें शैतान ने ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेकर परमेश्वर के लोगों को भरमाने और भटकाने की कोशिश की है और उनको परमेश्वर की योजना से हटाने की कोशिश की है। शैतान परमेश्वर के दास दासियों को, परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के अभिषिक्तों को किस प्रकार का दर्शन देता है, खासकर लालच कर लेकर कि हाँ भाई तुझे आशीष मिलने वाली है, तुझे ये आशीष मिलेगी, या किसी न किसी रूप में, या कोई स्वर्गदूत के रूप में, या फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में। क्योंकि वचन में भी साफ लिखा है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी लेकर आ सकता है। और परमेश्वर के कई दासों ने यीशु मसीह के रूप में दुष्ट आत्मा को भी, शैतान को भी देखा है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, ये गवाही है, परमेश्वर के दास जब प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु मसीह उनके कमरे में आते थे और यीशु मसीह उनसे बातचीत किया करते थे। और परमेश्वर के बहुत सारे भविष्यद्वक्ता अपोस्टल्स जो पुराने समय, पुराने नियम में, वो भी आए हैं, कई सारे आए हैं। तो एक दिन उनके साथ ऐसा हुआ था, वो प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक उनके सामने यीशु मसीह के रूप में शैतान आया और उनको पता नहीं था कि ये शैतान है। वो जब यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए मतलब उनके आगे झुके तो अचानक परमेश्वर की आत्मा ने उनको आवाज़ दी, नहीं दंडवत मत कर, इसको ध्यान से देख, इसके चेहरे को देख, ये है कौन। तो जब उन्होंने चेहरे को देखा तो उनको पता चला, अरे इसकी तो आंख बाहर निकल रही है, मैं तो उसको यीशु समझ रहा था लेकिन ये शैतान है। तो उसके बाद वो परमेश्वर का आत्मा ने मतलब उस परमेश्वर के दास को इस बात का अनुभव कराया कि हाँ शैतान भी, जैसा कि वचन लिखा है वो वचन पूरा हुआ था कि हाँ शैतान ने भरमाने की, भटकाने की कोशिश की थी। तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, शैतान दर्शन देता है। किस प्रकार के दर्शन देता है कि तेरी भी एक मिनिस्ट्री होगी, तेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा और तेरे नीचे बहुत सारे सेवक काम करेंगे और जब तू चमत्कार करेगा बहुत सारी भीड़ की भीड़ मतलब छुटकारा पाएगी, आशीष और बरकत पाएगी और तू दूसरी कंट्रीज में जाएगा। मतलब ये सारी जो सिचुएशन है ना परमेश्वर की तरफ से भी होती है, लेकिन शैतान है ना परमेश्वर के लोगों को भटकाने के लिए, मतलब परमेश्वर के लोगों को, सेवकों को परख में से निकलने के बाद एक बहुत बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, उसके बाद परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन जब शैतान की राहों पर इंसान चलता है ना, जैसे ही परमेश्वर की बातों को छोड़कर वो दुष्ट आत्मा के दर्शन और सपनों के अंदर इंसान खो जाता है, एक परमेश्वर का सेवक खो जाता है, तो जो चीज़ पाने में, जो मुकाम पाने में, जो बड़ा लेवल पाने में परमेश्वर के लोगों को लगभग मान लो 4 से 5 साल लगते हैं, तो उसी लेवल को शैतान 1 साल के अंदर करके दिखा देता है। कैसे? कि मतलब परमेश्वर की योजना से भटकाकर इंसान के मन में ऐसे ऐसे बीज बोकर, क्योंकि लिखा है शैतान मतलब अंधकार में, रात में अपने बीज बोकर जाता है, जंगली बीज बोकर जाता है और जो आत्मा में बड़े हुए हैं वही इन बातों को समझ पाएंगे, जिसमें कि ये एहसास कराता है कि हाँ भाई अब इस चर्च से तू निकल जा, अब जिस चर्च में तू जा रहा है अब तेरे को बहुत ज्ञान हो गया है, बाइबल आती है और स्टडी भी बहुत अच्छी कर लेता है,
बाइबल के वचन का ज्ञान है, तेरी प्रार्थना से लोग चंगे भी हो रहे हैं, बीमार भी चंगे हो रहे हैं और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। शैतान इस तरीके से भरमाता है, कई बार दर्शन भी देता है, हाँ भाई मैं बड़ी जगह पे मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मेरे साथ लाखों लोग होंगे और मेरे द्वारा कॉल सेंटर्स खुलेंगे जिसमें मैं अपने सेवकों को मतलब भेजूंगा, जगह जगह भेजूंगा और उनके द्वारा मुझे पैसा मिलेगा, धन मिलेगा और जगह जगह मैं दूसरी जगहों पर प्रचार करने के लिए जाऊंगा और मेरा नाम होगा, मेरे पैम्पलेट छपेंगे। मतलब शैतान ऐसे ऐसे दर्शन दिखाता है, बहुत जल्दी दिखाता है। ध्यान रखना, वो सबसे पहले परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के सेवकों को भटकाने की पूरी कोशिश करता है कि परमेश्वर के लोग जो अभी तैयारी में चल रहे हैं उनको ऐसा दर्शन दिखा देता है कि वो भाई तैयार हो चुके हैं, ऐसा एहसास कराता है कि वो तैयार हो चुके हैं। अब उनको कलीसिया छोड़कर अपनी खुद की कलीसिया खोल लेनी चाहिए और अब उनको सुसमाचार का प्रचार का काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो शैतान किस तरीके से काम करता है, दूसरों की कलीसियाओं में से कुछ भेड़ों को चुराना, किसी की भेड़ों को चुरा लेना या किसी के प्रचारकों को मतलब अपने वश में कर लेना, किसी को पैसा देकर कुछ करना या किसी से मतलब किसी चीज़ को लेकर, जैसे प्रार्थना के लिए पैसा मांगना, प्रार्थना के लिए, आराधना करने के लिए या किसी के घर में आने के लिए पैसा मांगना। मतलब ऐसे ऐसे दर्शन शैतान दिखाता है इंसान को कि हाँ भाई यहाँ पर प्रार्थना कर, तुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, या फिर तू इनके घर पे जा, यहाँ से तुझे पैसा मिलेगा, या फिर उनकी भेड़ों को बुला ले, वो भेड़ मतलब बहुत अच्छा अंडा देती है, कहने का मतलब बहुत अच्छा पैसा देती है, उनका 10वां हिस्सा ही बड़ा है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, सो मुँह सो बातें, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसमें शैतान भरमाता है लालच को लेकर। और शैतान कैसे कैसे धीरे धीरे करके उस इंसान को, उस परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर के दर्शन से हटाकर, परमेश्वर के मार्ग से हटाकर, शैतान उस सेवक को ऐसा बना देता है कि वो परमेश्वर का दर्शन पूरा करने के बजाय वो अपना दर्शन पूरा करता है कि हाँ मेरी कलीसिया होगी, मेरे चर्च का नाम ये होगा, ये फलाना फलाना मिनिस्ट्री, और इसके साथ साथ मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे और मेरा बहुत नाम होगा, मेरे पैम्पलेट्स बनेंगे और लोग मुझे जगह जगह प्रार्थना के लिए बुलाएंगे, मेरा वीज़ा होगा, पासपोर्ट होगा और मेरी बहुत अच्छी पत्नी होगी, बहुत अच्छे बच्चे होंगे, इंग्लिश फर्नाटेदार बोलेंगे। और मतलब बहुत बड़े बड़े शैतान सपने दर्शन दिखाने की कोशिश करता है, किन बातों को लेकर, कि वो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए, जिसमें परमेश्वर का सेवक ये बात अच्छे से जान ही नहीं पाता है कि वो किसी की पकड़ में है, किसी दुष्टात्मा की पकड़ में है, किसी दुष्टात्मा के गलत झूठे दर्शनों को देखकर या गलत झूठे दर्शनों पर चलकर परमेश्वर के मार्ग से भटक गया है। परमेश्वर का दास इस बात को जान ही नहीं पाता है और मतलब फिर वो सेवक फिर मतलब इस तरीके से काम करता है। दुष्टात्मा हर बात में संतुष्टि भी देती है कि हाँ भाई सब ठीक है और तू कोई गलत काम नहीं कर रहा है। मतलब शैतान परमेश्वर के दास को ऐसे ऐसे भरमाने की कोशिश करता है कि हाँ भाई देख, तेरे द्वारा देख परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, देख अगर परमेश्वर गुस्सा होता तो तू तो चमत्कार कर ही नहीं पाता, ये आश्चर्य कर्म हो ही नहीं पाते, ये बड़े बड़े काम हो ही नहीं पाते। आज तुझे इतनी भरी भीड़ में या तुझे घरों में या तेरे द्वारा इतने सारे सेवक मतलब इस्तेमाल होते हैं, तुझे इतना बड़ा बना दिया परमेश्वर ने, आत्मा में, प्रकाशनों में, वचनों में बढ़ा दिया, ये सब परमेश्वर ने ही तो करा है। तो परमेश्वर तेरे से गुस्सा थोड़ी ना है, उदास थोड़ी ना है। लेकिन वो दास इस बात को नहीं जान पाता अच्छे से कि शैतान भी, दुष्ट आत्माएं भी चमत्कार करती हैं और परमेश्वर का सेवक इन बातों में फंसे हुए रह जाता है कि परमेश्वर तू मुझसे प्रसन्न है, अगर तू प्रसन्न नहीं होता तो देख चमत्कार होते ही नहीं। एक तरफ ये भी लिखा है कि सारे हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। फिर वो लोग कहेंगे, लिखा है वचन में कि प्रभु देख हमने तो तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, तेरे नाम से तो हमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। लेकिन प्रभु कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर का दर्शन पूरा करते करते भटक गए, परमेश्वर की आत्मा से दूर हो गए और शैतान ने अपना दर्शन दिया, दुष्ट आत्माओं ने अपना दर्शन दिया, दुष्ट आत्मा ने, उन गंदी शक्तियों ने परमेश्वर के दासों के मन में ऐसा बीज बोया कि परमेश्वर के दास को पता ही नहीं चला कि वो परमेश्वर की सेवा करते करते अचानक वो खुद को प्रूव करने लग गए या फिर मतलब परमेश्वर की सेवा को करते करते ऐसे भटक गए कि शैतान के काम होने लग गए। लेकिन परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक इस प्रकार के एक अंधकार में हैं, उनको लगता है कि हाँ भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। लिखा है वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। और कभी कभी हम ये सोचते हैं यार चमत्कार हो गया, पाप क्षमा हो गए, और दूसरा देख वो कोढ़ी शुद्ध हो गया, उसका बुखार ठीक हो गया, ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर दिए, देख मैंने उस मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। क्या हम सोचते हैं कि भाई चमत्कार हो रहे तो हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न है? नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये चमत्कार, ये आश्चर्य कर्म हमारे प्रभु और हमारे बीच के जो रिलेशन है उसका एक प्रमाण नहीं है। ध्यान रखना, ये चमत्कार तो यीशु के नाम से होते। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हमारा रिश्ता एक बाप और बेटे का रिश्ता, एक सेवक और परमेश्वर के दास का रिश्ता इन चमत्कारों पर डिपेंड, चमत्कारों पर निर्भर नहीं है। ध्यान रखना, ये आज्ञाकारिता और पवित्रता का जीवन और परमेश्वर की सुनकर उसके अनुसार करने का जीवन है। और कई बार शैतान, दुष्ट आत्मा ऐसे काम करती है कि जो मतलब नए नए सेवक हैं उनको भटकाने के लिए कभी कहाँ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी शैतान के द्वारा, कभी कुछ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये चीज़ भी अपनी मैंने लाइफ में महसूस करने की कोशिश की है। क्योंकि मेरे को भी शुरुआत में ऐसा लगा था कि शैतान भरमाने की कोशिश कर रहा है। कुछ शैतान ने दर्शन दिए थे, कुछ स्वप्न दिए थे। मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पर, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, ये चीज़ अपनी लाइफ में मैंने खुद महसूस की है। लेकिन जब पवित्रता ही परमेश्वर के वचन का, जब मैंने इस चीज़ का अध्ययन अच्छे से समझ पाया, जब परमेश्वर ने अपने अनुभवों के द्वारा, परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों के द्वारा सिखाया, समझाया कि हाँ, शैतान की आवाज़ बहुत बड़ी थाली तैयार करके देता है। शैतान की आवाज़ ऐसी होती है, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ ये होती है, बेटा धीरज धर, समय आने पर मैं सब कुछ पूरा करूंगा। भरमाए ना जाना और विश्वास करना, धीरज धरना, मेरी बाट जोना और मेरी सुनने की कोशिश करना। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई उतावली से काम नहीं करता है, वो धीरज से करता है। जिस काम में इंसान को सालों लग जाते हैं ना, वो काम परमेश्वर चुटकियों में करने की सामर्थ्य रखता है। कब? उसमें हमें अपने हिस्से का काम करना है, उसमें क्या करना, धीरज धरना है और परमेश्वर ही की सुननी है और उसी की बाट जोनी है। और फिर जब वो दुष्ट आत्मा बताती है कि मेरे मालिक, मैं परमेश्वर के जो सेवक हैं, जो दास हैं, उनको भटकाता हूँ, उनको पाप में डालता हूँ, या तो परमेश्वर के दर्शन से उनको बिल्कुल अलग कर देता हूँ कि वो थोड़े टाइम बाद फिर वो अपना ही दर्शन बना लेते हैं, जिसमें उनको सुख विलास और अच्छा भोग विलास, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं और अपनी भलाई को खोजते हैं, जिसके अंदर मतलब वो अपना ही कॉलर ऊंचा करते हैं और अपने ही को मतलब बढ़ाते हैं कि हमारे पैम्पलेट छप जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम, इस नाम की हमारी मिनिस्ट्री हो जाए, लोगों में लाखों करोड़ों लोग देखें। और इसके साथ साथ वो दुष्ट आत्मा ये भी कहती है अपने आका से कि आका, मैं तो उनके जीवन में एक ऐसा दर्शन बना देता हूँ, ऐसा दर्शन के बीज उनके अंदर बो देता हूँ कि जिसके द्वारा वो दास, वो परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के दर्शन से भटक कर वो अपने आप को ही पूरा करने में पूरी जिंदगी लगा रहे और वो सोचे कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो असल में शैतान और मेरे आका वो तेरी सेवा करता है। क्यों? क्योंकि मैं उसके जीवन में वो बीज बोता हूँ कि वो अपने परमेश्वर से भटक कर तेरे ही इच्छा को पूरा करता है, जिसमें वो अपनी खुद की कलीसिया, अपने लोगों से बैर करता है, अपनी चर्च को तोड़ देता है, या किसी की चर्च में से कुछ लोग इकट्ठे कर लेता है, या अपने ही नाम के कार्ड बनवा लेता है, या अपना नाम मिनिस्ट्री करके कुछ भी डाल लेता है, या सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करता है। और जिसके अंदर मैं उसको दर्शन पे दर्शन देते जाता हूँ, मैं उसको सिखाता हूँ, उसको समझाता हूँ और उसकी अगुवाई करता हूँ, जिससे कि वो परमेश्वर के दर्शन से भटक कर वो तेरी ही सेवा करने लग जाता है। मेरे आका देख, मैं तो ऐसे भटकाता हूँ ताकि वो जो परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक हैं, जिनके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा रहे थे, जिनके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पा रहे थे, उनको कुछ चंद टुकड़ों के चक्कर में, कुछ ब्लेसिंग, कुछ छोटी मोटी चंद टुकड़ों के चक्कर में, या उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के चक्कर में, मतलब मैं उनको ऐसा कर देता हूं कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चल के वरन तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। और इसी से रिलेटेड एक गवाही भी है, ये सच्ची गवाही है, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले सुनी थी, लेकिन अचानक प्रभु ने याद दिलाया। गवाही ये है कि हुआ क्या कि शैतान ने एक परमेश्वर के दास को कैसे भरमाया। एक बच्चा जब बड़ा हुआ, उसको बाइबल स्टडी दी गई, बाइबल के कोर्स किए, बहुत गहरा ज्ञान, परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया बाइबल के बारे में। और लेकिन जिस दिन उनको एक पास्टर की पोस्ट या एक अच्छी पदवी मिलनी थी, या एक अच्छे सेवक की एक यूनिफॉर्म, एक ड्रेस मिलना था, मतलब एक परमेश्वर अलग तरीके से जब खड़ा करने जा रहा था उनको, तो उस समय उनको किसी दूसरी शहर में जाना था, तो गाड़ी से वो जा रहे थे। तो हुआ ऐसा, उनके बारे में ऐसा सुनने के लिए मिला कि उनको एक लड़की मिली और वो उनको उस लड़की के साथ मतलब थोड़ा सा उनसे बातचीत हुई, तो दोनों के आपस में अट्रैक्शन हुए और वो उनको जाना वहाँ पर था जहाँ पर उनको एक खिताब मिलने वाला था परमेश्वर की ओर से, एक पोस्ट मिलने वाली थी अच्छी, कि वो एक अच्छे प्रचारक बन सके और परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन शैतान ने उनको रास्ते ही में, शायद ट्रेन में या सफ़र में, किसी भी तरीके से शैतान ने उनको किसी लड़की के द्वारा भरमाया और वो जा कहीं और रहे थे, लेकिन शैतान उनको कहीं और लेकर चला गया था। हुआ क्या, उनका रिलेशन उस लड़की के साथ हुआ और वो उस समय उस पदवी की तरफ ना जाकर वरन उस लड़की के झांसे में आ गए।
तो इसी तरीके से उन्होंने अपनी उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया था और शैतान ने इंसान की कमजोरी को पकड़ा और उसी कमजोरी को सामने लेकर आया और उसी के कारण एक परमेश्वर के दास को भरमा दिया और वो परमेश्वर का दास भरमा लिया गया। लेकिन वो ना तो पदवी उनको मिल पाई और शायद उसके बाद कुछ मेरे को मालूम भी नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, खुदा जाने, प्रभु क्षमा करे, जाने जाने में किसी पर दोष लगाए, लेकिन ये अनुभव है इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। और वचन में साफ लिखा है कि कोई नया चेला ना हो कि कहीं अभिमानी होकर शैतान का सा दंड पाए। इसीलिए मतलब परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के चेले, यीशु के सेवक पहले परखे जाएं ताकि वो बिल्कुल परिपूर्णता के साथ, बुद्धि और आत्मा से परिपूर्णता के साथ बिल्कुल निष्कपट मन से परमेश्वर की सेवा करें। सिर्फ परमेश्वर ही से प्रेम रखें और उसी की इच्छा के अनुसार चले और उसकी सेवा करें पूरे तन मन और धन से। लेकिन हुआ क्या था, जैसे कि अभी आपको बताया कि उनको जाना कहीं और था। शैतान जानता था अगर ये पास्टर बन गया, अगर इसको यूनिफॉर्म या अगर इसको ये पदवी मिल गई तो ये पता नहीं कितने हजारों लोगों को बचाएगा। तो शैतान ने वहीं पर जड़ पकड़ ली और उस बंदे को, मतलब उस परमेश्वर के दास को, जो बनने वाला था परमेश्वर का दास, उसको उस जगह पर जाने नहीं दिया जहाँ पर उनको पदवी मिलने वाली थी। उससे पहले ही एक लड़की के साथ मेल मिलाप करवा के वो कहीं और निकल गए। तो बस इन बातों का ध्यान रखना। एक तरीके से ये उनकी टेस्टिंग भी थी और दूसरी तरफ ये शैतान की चाल भी थी, जिसमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सिर्फ वचन ही का चुनाव करना था, मार्ग ही का चुनाव करना था। मार्ग क्या है? यीशु, और उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना था। क्योंकि लिखा है यदि कोई हल पर हाथ रखे और अपने पीछे मुड़कर देखे तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। यदि तू अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सब कुछ, अपने धन दौलत, रोटी कपड़ा मकान को मुझसे ज्यादा प्रिय जाने तो तू मेरे योग्य चेला नहीं है। और मेरे मालिक, मैं तेरे राज्य की बहुत रखवाली कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय और दे ताकि मैं उसके सेवकों को ऐसे भटका दूं ताकि वो उलझ जाएं और उलझ जाएं। उलझने के बाद फिर वो तेरी सेवा करे, तेरे पीछे हो ले और वो उसकी सेवा, उस सच्चे परमेश्वर की सेवा को छोड़ दे। मतलब इसी तरीके से ये दुष्ट आत्माएं काम करती है। और जब परमेश्वर का दास इन सब बातों को देख रहा था तो वो बहुत हैरान हुआ। और फिर उसके बाद शैतान बहुत इस बात को सुनकर एक तरीके से बहुत खुश हुआ। फिर इसके बाद चौथी दुष्ट आत्मा की बारी आई। ये दुष्ट आत्मा वही दुष्ट आत्मा थी जिसके कारण परमेश्वर का दास आईसीयू में था। और जब चौथी दुष्ट आत्मा का नंबर आता है तो वो हाथ जोड़कर कहती है, मतलब बिल्कुल तीनों नंबर बन के कहती है, बिल्कुल शून्य बन के कहती है, क्योंकि वो नाकाम हो जाती है। क्यों? वो कहती है कि मेरे आका, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जिस काम के लिए मैं उस परमेश्वर के दास के पास गई थी, उस परमेश्वर के दास को मैंने पूरी मारने की, हत्या करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि मैंने उसको आईसीयू तक में पहुँचा दिया था। उसकी लास्ट स्टेज चल रही थी, लेकिन मैं उसको मार नहीं पाई। तो फिर उसके बाद परमेश्वर का दास इस बात को देखकर, सुनकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि प्रभु, मैं तो सोच रहा था मैं तो अपनी बीमारी के कारण आईसीयू में पहुंचा हूँ, लेकिन इस आका और इस बादशाह ने इस गंदी दुष्ट आत्मा को मेरे पास भेजा था ताकि ये मुझे मार दे। लेकिन ये इस काम में निष्फल हो गई और अपने आका के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मुझे माफ़ कर दे आका कि मैं उस दास को मार नहीं पाई। तो परमेश्वर का दास इस बात को सोचकर बहुत हैरान होता है कि, क्योंकि परमेश्वर का दास तो सोच रहा था कि भाई मैं तो अपनी बीमारी के कारण आईसीयू में पहुंचा था, लेकिन उनको बाद में पता चला कि सारा दुष्ट आत्माओं का खेल था। क्योंकि शैतान और गंदी दुष्ट आत्माएं जड़ को पकड़ती हैं। ध्यान रखना, वो कलीसिया के लोगों को नहीं, वरन वो जड़ को पकड़ती हैं। क्योंकि ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी है, इस बात का भी मैंने अनुभव लिया है, इसलिए मेरे भाई और बहनों बताना चाहता हूँ। क्योंकि जिनके द्वारा बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने वाले थे, उद्धार पाने वाले थे, जिनके द्वारा परमेश्वर के भवन में मतलब और संख्या बढ़ने वाली थी, उन लोगों को ही शैतान ने पकड़ने की कोशिश करी और ऐसा भरमा दिया वो खुद भी चले गए। और इसी तरीके से शैतान ने काम करने की कोशिश करी थी। तो अचानक उतने में ही उस गंदी दुष्ट आत्मा, चौथी दुष्ट आत्मा के आका ने बोला, खड़ा होकर वो हैरान हो गया, अच्छा तू उसको मारने में निष्फल हो गई। तो उस गंदी दुष्ट आत्मा के बादशाह ने बोला, इसको उठाओ और वहां डाल दो जहां पर आग जल रही है, जहां पर आग है। क्योंकि इसको उस परमेश्वर के सेवक को ख़त्म करना था, लेकिन ये सेवक को ख़त्म करके नहीं आया और ये यहाँ पर आ गया और मुझसे माफ़ी मांग रहा है। इसको उठाओ और उधर डाल दो आग में। और फिर परमेश्वर के दास के आंखों के सामने उस गंदी दुष्ट आत्मा को उठाकर शैतान के दूतों ने उस आग में डाल दिया। और वो कह रहा कि तेरी सज़ा यही है, क्योंकि तू परमेश्वर के सेवक की हत्या नहीं कर पाया, उसको मार नहीं पाया, इसलिए अब तुझे सज़ा मिलेगी। और तू ना तो उसका परिवार तोड़ पाया, ना तो तू उसको दर्शन में बिगाड़ पाया, ना तो उसके जीवन में लालच डाल पाया, ना तो व्यभिचार डाल पाया, और ना ही तो उसको उस मिनिस्ट्री से भटका पाया, और ना ही तूने उसकी जान ली, और ना ही तूने उसके परिवार में किसी की जान ली, ना ही तो उसकी मिनिस्ट्री को तोड़ पाया, और ना ही तूने उसमें गड़बड़ी फैलाई, और तू वरन हार कर यहाँ पर आके गिड़गिड़ा रहा था। इसको वहीं डाल दो, तेरी सजा यही है नरक में। तो अब सोच कर देखो मेरे भाई और बहनों, जो गंदी दुष्ट आत्माएं ये कई प्रकार के रूप में किस किस तरीके से आपको बता दिया है।
ये ऐसी ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं इतने बड़े एजेंडे को लेकर चलती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भी इनका शैतान जो इनको भेजता है, जो इनका मेंबर है, जो इनका लीडर है, जो इनको भेजता है, वो भी इस प्रकार का इनको प्रेशर देता है। अगर ये दुष्ट आत्माएं अपने काम में सफल नहीं हुई तो इनको भी टॉर्चर किया जाता है। अब सोच कर देखो, दुष्ट आत्माएं अपना पूरा 100% लगाती है परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के बच्चों को, विश्वासियों को भटकाने में। चाहे व्यभिचार में डाले, चाहे लालच में डाले, चाहे मूर्ति पूजा में डाले, चाहे अविश्वास में डाले, चाहे किसी प्रकार से भी भटका दे या मौत की घाट तक उतारे। ये दुष्ट आत्माएं अपना पूरा 100% लगाती हैं, चाहे किसी के भी द्वारा सताव करवाएं। तो यही इनका सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भी एक तरीके से यही सजा है। क्यों? क्योंकि अगर ये दुष्ट आत्माएं निष्फल हो जाती हैं, अगर ये दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के लोगों को हरा नहीं पाती या उनके जीवन में गड़बड़ी नहीं फैला पाती, अगर ये दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के दासों के जीवन में कुछ गंदगी नहीं फैला पाती, तो इन दुष्ट आत्माओं को भी सजा दी जाती है। अब सोच कर देखो, अब ये दुष्ट आत्माएं तो अपना पूरा 100% देती हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर 100% नहीं दिया, अगर ये उस काम में, जिस काम के लिए इनको भेजा गया है, मतलब परमेश्वर के सेवकों को भटकाने के लिए, दर्शन से हटाने के लिए, या परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर के वचन पे से हटाने के लिए या मारने के लिए भेजा है, अगर ये उस काम में निष्फल हो गई तो इनको भी आग के कुंड में डाल दिया जाएगा, इन गंदी दुष्ट आत्माओं को, दूतों के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भी इस तरीके से रूल्स है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर भी कुछ ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जिनमें सजाएं दी जाती हैं, सजाएं दी जाती हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ शायद दर्शन या स्वप्न सुना था, किसी का शायद कुछ सुना था कि जिसमें गंदी कुछ दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्माओं में सजा दी जा रही थी उनको बहुत गंदी तरीके से लटका कर, या तो फिर ऐसी नॉर्मली सजा इसलिए दी जा रही थी क्योंकि वो मतलब अपने जिस एजेंडे के लिए, जिस मिशन के लिए भेजा था परमेश्वर के सेवक या उनकी मिनिस्ट्री में गड़बड़ी फैलाने के लिए, उनको मारने के लिए, उनकी सेवकाई खत्म करने के लिए, तो वो चीज़ खत्म नहीं कर पाई। वो दुष्ट आत्माएं वापस मायूस होकर अपने उस अधलोक में जब गई, तो वहाँ पर जब उन्होंने अपने काका को अपना सारा परिचय दिया तो उनको पता चला कि हाँ भाई हमने गलत किया और इसकी सजा हमें मिलेगी। तो सोच कर देखो कि ऐसी दुष्ट आत्माओं को हराने के लिए हमें किस प्रकार की आत्मा और वचनों से भरने की जरूरत है, किस गहराई में जाने की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों के अभिषेक को, सामर्थ को, ताकत को, अनुग्रह को, किस सामर्थ को हमें पाने की जरूरत है और किस अगुवाई को हमें पाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं को इनको पता है अगर मैं अपने काम में निष्फल हुई तो मेरा आका मुझे मार देगा। तो सोचो, जब ये अपना 100% देने की कोशिश करती है तो हम परमेश्वर के लोग अपना 100% क्यों ना दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक दूंगा, कुछ भाइयों के द्वारा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, और कुछ बड़े बड़े महायाजक थे, शैतान के महायाजक थे, और वो उनकी सेवा करते थे। लेकिन जब प्रभु ने उनको अपने पास खींचा तो उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी शैतान की और दुष्ट आत्माओं की। यहाँ तक कि जो नरक और अधलोक के द्वार के आसपास बाहर खड़े रहते हैं ना, उनका भी नाम तक बता दिया। ऐसा ही कुछ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप सुनोगे, समझोगे, तो आप जान पाओगे कि इनके किस तरीके से काम होते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति ही इन बातों को जान पाएगा। और शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि परमेश्वर के लोगों को भटकाएं, उनको दर्शन से भटकाएं, मिनिस्ट्री से भटकाएं, गड़बड़ी फैलाएं और अपनों के बीच में लड़ाई दंगा करवा के उनके परिवारों को बिखेरें। क्योंकि लिखा है, अगर प्रकाशित वाक्य का अगर आप उसमें 6वां अध्याय पढ़ोगे, जब उसमें दूसरे नंबर का घोड़ा है, वो मेल को उठा लेने वाला घोड़ा है, ध्यान रखना। क्योंकि ये एंटी क्राइस्ट, ये मेल को उठा लेने वाला घोड़ा, ये एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट है, जो ख्रिस्त विरोधी का आत्मा है, इसका काम यही है कि अपनों के बीच में मेल मिलाप खत्म कराना, रिश्तों को तोड़ना, मिनिस्ट्री में अनबन कर देना। ना सेवक परमेश्वर के अभिषिक्तों की सुन रहे, ना अभिषिक्त परमेश्वर के सेवकों की सुन पा रहे, ना परमेश्वर की सुन पा रहे, वरन परमेश्वर और मनुष्य के बीच का भी मेल मिलाप खत्म करना। और मतलब घर परिवारों में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप खत्म, और अपने परिवारों में मेल मिलाप खत्म। मतलब प्रेम की बातें, मेल मिलाप की बातें, दीनता नम्रता की बातें, माफ़ करने और क्षमा करने और क्षमा मांगने की बातें खत्म, बिल्कुल ध्यान रखना। यही है मेल को उठा लेने वाली बातें, जिसमें कोई किसी की भलाई और अच्छाई, दीनता नम्रता, प्रेम की आशीष बरकतों की वाली बातों को सुनना पसंद नहीं, वरन हर कोई अपने आप को, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट यही है कि जो मतलब जिसमें अपने आप को कुछ दिखाता है कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बिगेस्ट, आई एम द नेक्स्ट, और आई एम द करेक्ट, आई एम ओनली बेस्ट। मतलब हर चीज़ में मैं ही बेस्ट हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत है, मैं सही हूँ, वो गलत है, और मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने किया है, मैंने तो सही किया था, मैंने तो सही बोला था, मैंने कौन सा गलत बोल दिया। भाई मैं नहीं करूँगा मेल मिलाप, मैं माफ़ नहीं करूँगा, प्रेम नहीं करूँगा, दया नहीं करूँगा, क्योंकि उसने नहीं किया। मतलब यही चीज़ है
मेल को उठा लेने वाली बातें। और ख्रिस्त विरोधी का आत्मा इसी तरीके से काम करता है। इस बात का भी मैंने अपनी लाइफ में अनुभव लिया था। ये अनुभवों से बता रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, बहुत सी बातें अनुभव है। कुछ बातें परमेश्वर के दर्शन के द्वारा हैं जो परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है, और कुछ बातें आप रियल लाइफ की भी हैं, जिसमें जो लिंक आपको नीचे सेंड कर दी जाएंगे, आप उनको ज़रूर देखना। और परमेश्वर का आत्मा और बुद्धि और पराक्रम, युक्ति, समझ का, परमेश्वर के भय का आत्मा आप सभी के अंदर आके समा जाए, ताकि आप इन गहरी बातों को समझे और अपने आप को पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित और खुदावंत के सामने ग्रहणियों के खड़े होने के योग्य बनाए, ताकि खुदावंत जब आए तो हम सबको अपनी उस तैयार दुल्हन के रूप में तैयार पाए और अपने पास उठा कर ले जाए। आप सभी को जय मसीह की।